हाय दोस्तों, मैं हरिओम अंजना यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने साधारण ब्याज का पार्ट पहले पढ़ा था। उसमें हमने साधारण ब्याज की बेसिक चीज़ें देखी थी। आपको वह वीडियो पसंद आया होगा। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए। साधारण ब्याज की दर 2.5% थी। मूलधन ज्ञात कीजिए। हमने कल बेसिक चीज़ों में देखा था कि हमें साधारण ब्याज के क्वेश्चन में हमने उसमें देखा था कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दर देखना है। दर देखना है तो दर क्या है? 2.5%। तो 2.5% लिखते हैं। यदि समय ही जितना वर्ष दे रखा है उसका गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50 यानी कि 5%। 50 होगा, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 5% हो जाएगा। यानी कि 5% को हम फ्रैक्शन में 1/20 लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये 1/20 कैसे आया। फ्रैक्शन यदि आपको नहीं पता है तो मेरा पहला वीडियो देखिए, ठीक है ना। उसमें मैंने बता रखा है। सबसे पहले आप प्रतिशत देखिए, उसमें मैंने सारे फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है डे बाय डे बताया है। और यदि फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगेगा। प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगता है और इसको यदि काटेंगे तो 1/20 निकल के आएगा। यानी कि 20 ये हमें दे रखा है। 20 हमारा मूलधन और 1 हमारा साधारण ब्याज। तो हमें 630 2 वर्ष के बाद 630 रुपये अदा किए, यानी कि मिश्र धन हमें इनडायरेक्टली दे रखा है। तो 20 और 1 21 और 21 बराबर हमें 63 दे रखा है। जीरो भी है 630, तो 21 या 63 यानी कि 1 बराबर 30, यानी कि हमारा साधारण ब्याज 30 निकल के आ गया। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारा 20 है, तो 20 × 30 बराबर हमारा मूलधन 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा मूलधन हो गया। आज का हम दूसरा क्वेश्चन या दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2000 रुपये का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले हमें देखना है मार्च 2010, यहाँ भी है 2010, यहाँ भी है, यानी कि एक ही साल की बात हो रही है। मार्च में कितने दिन का महीना रहता है? 31 दिन का, यानी कि 9 और 30 तक जाएंगे तो हमारे दिन होते हैं 21 और 31 का, यानी कि हमारे दिन हो गए 22 दिन हमारे मार्च में हो गए। अप्रैल में हमारे 30 दिन हो गए और 21 मई तक लेना है तो 21 दिन ये हमारे हो गए। कुल मिला के 73 दिन हो गए और 73 दिन हो गए। हमें साल में ज्ञात करना है क्योंकि प्रतिशत वार्षिक है, तो 365 से हम ज्ञात करेंगे तो 1/5 निकल के आती है। यानी कि जब हमें पता है कि हम
प्रतिशत में ही समय का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8.25 इंटू 1/5। यानी कि जब हम इसे काटते हैं तो हमें क्या निकल के आएगा, ये दशमलव हटेगी, यहाँ 2 जीरो लगेगी, इसके नीचे प्रतिशत में भी आएगा तो ये प्रतिशत हटा के भी हम 2 जीरो लगाएंगे, तो 2 जीरो उसकी भी लगा दो। यानी कि जब इसे हम काटते हैं तो हमारा क्या आता है, 165, और 165 बटे में 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 और 4, और हमारा मूलधन बराबर क्या दे रखा है, यानी कि ये हमारा मूलधन है और मूलधन बराबर 2000 दे रखा है। यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यानी कि 1 बराबर हमें 1/5 आ रहा है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका गुणा 165 में कर देंगे, यानी कि 165 1/5, तो हमारा आंसर आएगा 3 और फिर 3, यानी कि 33 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है ना। आज का फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की दर से बनने वाला साधारण ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, तो x बराबर, यानी कि हमारा वर्ष में कितने वर्ष का जितना भी आ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। हमें देखना है ब्याज मूलधन का 1/3 है, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन का 1/3। यदि हम मूलधन को यहाँ लेके आते हैं तो ब्याज बटे मूलधन बराबर 1/3 हो, और हमें पता है कि ब्याज बराबर होता है RT%, यानी कि ब्याज बटे मूलधन बराबर RT प्रतिशत होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि यदि x ब्याज बराबर क्या रहता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है ना। इस मूलधन को हमने यहाँ लिख दिया, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख दिया ना, तो ये यहाँ से हट जाएगा। यानी कि कुल मिला के ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है ना। तो 1/3 बराबर दर तो हमें दे रखी है 6%। प्रतिशत तो आएगा ना, नहीं, क्योंकि बटे में 100 लिख देते हैं इसमें। समय हमें ज्ञात करना है तो समय x, या तो समय ही लिख रहा रहने दो या x लिख दो, बटे 100। यदि इसे हम काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 50। 50 का गुणा x से करेंगे तो 50, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। तो हमारा समय या तो ये, या फिर इसे हम सही बटे में लिखते हैं तो 5 9 45 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। हमें ये इस क्वेश्चन में देखना कि यदि 2% अधिक होती, कितने सालों में, 5 सालों में, तो क्या हम 5 साल का गुणा कर देंगे तो 10% अधिक नहीं हो जाएगा क्या? यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि 1/10 होती है, और ये हमें क्या दे रखा है, 300 रुपये अधिक होती है। ये हमारा एक अधिक हो रही है, कितने पे, मूलधन 100 पे, यानी कि 10 पे एक और अधिक होती। प्रश्न में यही बोला गया। जब इसको हम फ्रैक्शन में करके तोड़ेंगे तो
यदि एक अधिक होती, यदि एक अधिक होती किस पर, मूलधन से यदि एक और अधिक होती तो हमें 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो हमारी निवेश की गई राशि यानी कि ये मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो क्या हम 10 का गुणा 300 से नहीं कर देंगे क्या? तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है ना, आसानी से हल हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से, 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना, कुल ज्ञात करना। तो यदि हम एक साल का लेकर लास्ट में 3 से गुना कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम सब में गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाए। यानी कि 500 का 7% यानी कि 500 इंटू 7/100 लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7×5 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? उसी प्रकार हमारा 700 का 10% यानी कि 2 0 इसमें भी कटी जाएगी तो क्या 70 नहीं हो जाएगा क्या? और इसमें 4% यानी कि इसमें भी 2 0 कट जाएगी तो 40 नहीं हो जाएगा क्या? यानी कि तीनों को हम जोड़ते हैं तो 145 क्या हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया। हमें 3 वर्ष का ज्ञात करना है तो 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 435 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इसको ऐसे करो या फिर कैसे करना है, 500 का 7% 3 वर्ष के लिए यानी कि 7×3=21%। तो ये 2 0 करेंगे तो 21 पंजे 105। उसी प्रकार ये 7 आया, 7 का गुणा 10 और फिर 3 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 210 प्लस 1000 का 4×3=12% निकालेंगे तो 120 आएगा। तो ऐसे भी हमें 435 ही आ रहा है। ठीक है ना, बड़ी आसानी से। फिर हम आज का छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 20% वार्षिक 3 साल के लिए 1500 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है इतना। हमें प्रश्न देखते ही मालूम हो जाना चाहिए, यानी कि पढ़ते पढ़ते हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि वो साधारण ब्याज ना बोलता और बोलता कि साधारण ब्याज सहित या इतना हो जाता है तो हम समझते कि हमारा मिश्र धन दे रखा है। बट प्रश्न में बोला गया है कि साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाता है। यानी कि हमें पता है कि हम 20% दर लिखते हैं, इंटू किसका कर देंगे, साल का, यानी कि 60% आ गया। और 60% को हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत हटा के 100 लिख देंगे, यानी कि 2/5 लिखेंगे। तो क्या साधारण ब्याज 2 है और 3 है, सॉरी 3/5 और 3 बराबर 1500 है तो 1 बराबर 500 और मूलधन ज्ञात करना है तो 2500 हमारा आंसर नहीं हो जाएगा क्या? अब एक बात आपको मैं बता दूं कि ये 20% का हम 3 से गुणा करेंगे तो 60% क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या होता है, RT%। R% T लिखो या T% R लिखो, फर्क क्या पड़ता है?
यानी कि कुल मिला के बात ये है कि R प्रतिशत इंटू टी लिखा है। प्रतिशत हटा के हम बटे में 100 लिखेंगे, तो क्या अब 0 हटा के हमें तो पता ही नहीं है कि R में लगाना है कि टी में लगाना है। यदि हमने टी में लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए हम इसको RT प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि RT बटे 100। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि ब्याज बराबर यानी कि SI बराबर PRT बटे 100 होता है, और ये P को ही तो हम नीचे ले गए हैं यहाँ, ठीक है ना। कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना। तो अगला प्रश्न आज का हम देखते हैं। ए ने 2 वर्ष के लिए B से 15% साधारण ब्याज पर ऋण लिया, और अब क्या बोला गया, 45,500 के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। यानी कि प्रश्न में हमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि ये जो 45,500 है ये हमारा मिश्र धन है। तो ए द्वारा लिया गया ऋण की राशि कितनी है? यानी कि साधारण ब्याज पर हमेशा हमें फोकस करना है कि जो प्रतिशत लिखा है उसका और समय का गुणा कर देंगे, यानी कि 30% होगा। प्रतिशत हटा के हम 0 लग देंगे, तो क्या 3/10 नहीं हो जाएगा क्या? अब प्रश्न में बोला गया है हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो हम मिश्र धन निकाल लेंगे, यानी कि 13 बराबर 4500। तो हम इसको काटते हैं तो 3 बार और 5 बार चलेगा, यानी कि 3500 हमारा क्या आया, 1 बराबर 3500 आया। तो 35 इंटू 3 करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आएगा, परंतु हमें ऋण ज्ञात करना है, यानी कि वहाँ राशि ज्ञात करना है, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है तो हम मूलधन से गुणा कर देंगे, यानी कि 3500 इंटू 10 बराबर 35,000। ठीक है ना, ऐसे हल हो गया। अब हम आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने देखा था। क्या बोला गया है, कितने समय में कोई धनराशि 12% SI की दर से स्वयं का n/5 गुना हो जाएगा। हमें पता है जितना गुना दे रखा है उसको लिखते हैं, एक को घटा देते हैं, इंटू में 100 करते हैं, बटे में जो दे रखा है उसको लिखते हैं, यानी कि ये बराबर में R इंटू टी आता है। हमें पता है, हमने सूत्र पढ़ा था n-1 इंटू 100 बराबर RT होता है, R इंटू टी होता है। ये 100 को यहाँ भी लिख देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिखा गया था और इस 100 का इधर गुणा कर दिया तो यहाँ आ गया। यानी कि यदि हमारा R दे रखा है ना, तो ये 12% R है, तो इस 12% को इसके बटे में नहीं लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? यदि इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, 4/5। कितना होगा, 4/5, और 4/5 इंटू 100 करेंगे तो 400/5 नहीं हो जाएगा क्या? और इसके बटे में ये 12 है तो 12 को यहाँ पे लिख देंगे ना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसको काटते हैं, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 20/3 आएगा। तो 20/3 या तो प्रश्न में यहाँ दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे, या फिर 3×18 और 2/3, या फिर ये लिखेंगे।
6 वर्ष और कितने माह, यदि 6 तो वर्ष आ गया, पूरा वर्ष में दे रखा है। यदि हमें ये माह में ज्ञात करना, 2 से ही 2/3 तो 12 का गुणा कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 8 माह, 6 वर्ष 8 माह हमारा आंसर आ जाए। ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप देखोगे तो एक बार में समझ नहीं आए क्या दे रखा। बोला गया है 1600 रुपए की राशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपए हो जाएगी। आप इसको 3 तरीके से हल कर सकते हो। आपको कौन सा तरीका आजमाना है एग्जाम में, ये आप जब क्वेश्चन हल करोगे आपकी मेंटलिटी पर निर्भर करेगा। यानी कि आप इसको SI बराबर किससे हल कर सकते हो, PRT/100 से भी ज्ञात कर सकते हो। यानी कि दोनों का अंतर, साधारण ब्याज कितना हुआ 3800, 3200 हमारा साधारण ब्याज हुआ, 1600 इंटू आर क्या दे रखा है 12.5 को हम 1/8 लिख देते हैं, और हमारा टी हमें ज्ञात करना है समय, तो टी का टी लिख रहे रहने दो। यानी कि 8 दूनी 16, ये 200 को हम यहाँ लिख देंगे क्या 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 16 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका हम देखेंगे कि प्रश्न में क्या दे रखा है। क्या दे रखा है 1600 हमारा मूलधन है, मिश्र धन हमारा 4800 है। देखने से ही लग रहा है कि ये हमारा 3 गुना हो रहा है, और अभी मैंने बताया था जस्ट ऊपर कि इतने ही गुना हो जाता है, यानी कि मिश्र धन इतना गुना हो गया ना, तो इसमें क्या करते हैं n-1 करते हैं, इंटू 100 करते हैं, यानी कि 200, और 200/12.5 यानी कि 1/8। इसमें यहाँ नहीं लिखते हैं 12.5 यानी कि 12.5 ही लिखेंगे, ये दशमलव हटा के 0 लिखते हैं। आपको समझना है कि ये लिखा है 12.5% लिखा है ना, तो ये प्रतिशत को हटा के ही तो ये जीरो पहले हमने इसी की लगाई थी, वरना ये दो में से 3 में से 1 घटा के ही 2 आया था, बट ये 2 जीरो इस प्रतिशत की ही लगी। चाहे R यहाँ भी रहेगा तो भी वो प्रतिशत यहाँ से यहीं आएगा, ठीक है ना, बट यहाँ पे अब T है तो इसको हम काटेंगे तो भी हमारा 16 वर्ष ही आएगा। या फिर इसको एक और ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसी से निकल के आई है, यानी कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये 3 गुना है, ये तो हमें देखने से ही मालूम पड़ गया है कि 3 गुना है, पर क्वेश्चन में यदि कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि मिश्र धन को हम ऊपर लिखेंगे और मूलधन को हम नीचे रखेंगे, तो हमारा 3 गुना आ गया। और यदि बटे में आता है तो ऐसी संख्या आएगी ना 9/5, 4/5, जितना भी दे रखेगा, तो उसमें से हम -1 करके, मतलब ये जैसी विधि से हल कर सकते हैं, तो हमारा R या T ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इस विधि से कर सकते हैं, 3 गुना हो गया, ये गुना है, तो भी हम 200/12.5, ये 0 हटाए तो भी हमारा 16 वर्ष आ गया ना आंसर। 3 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको इस विधि से करो, बट आपको सोचना इस विधि से, क्योंकि जब ये आप सोचोगे तो आपका क्वेश्चन फटाक से जल्दी से आएगा।
इस क्वेश्चन में आपको जोड़ना घटाना भी पड़ेगा। हो सकता है आप जब घटाओगे तो टाइम भी लग जाए। हो सकता है देखते से भी आप मालूम पड़ सकते हो कि 16 तिया 48 है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, तो 16 दूना 32, यानी कि 3200 हमारा ऐसे ही बता सकते हो कि साधारण ब्याज। ठीक है ना। बट जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए उसको कैसे फास्ट करना है, ये आप कैसे समझोगे? क्वेश्चन को बार बार हल करके। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आज फिर बोलता हूं मैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हल करो। जितने ज़्यादा आप प्रश्न हल करोगे, आपकी प्रैक्टिस और आपकी क्वेश्चन पर कमांड उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों।